हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम यूलर्स थ्योरम लेंगे ऑन होमोजेनियस फंक्शन। पार्शियल डेरिवेटिव का टॉपिक्स है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी भी है। ठीक है ना। सबसे इजी अगर कोई टॉपिक है तो वो है यूलर्स थ्योरम है, क्योंकि इसमें दो तीन ही फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। जो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होना, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव और तीन चार ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, बेसिक्स वाले क्योंकि ये टॉपिक्स कंपलसरी आना चाहिए। इस पर एक क्वेश्चन फिक्स आता है। यूलर्स थ्योरम पर एक क्वेश्चन आना ही है आपका। तो इसके सभी क्वेश्चन करने की कोशिश करना। हम भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालेंगे ताकि एग्जाम करीब आ रहे हैं आपके। इसलिए अगर आपको कोई भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम लोग वो भी जल्दी कोशिश करेंगे उसको डालने की, जहां तक हम लोग से हो सके पॉसिबल। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे यूलर्स थ्योरम में क्या है। तो यूलर्स थ्योरम में दो केस ध्यान रखना बेटा। एक रहता है अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा रहता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक के दो फॉर्मूले हैं और इनवर्स के दो फॉर्मूले हैं। ठीक है ना। तो ये कैसा डिसाइड करेंगे, तो इसमें दो डिसाइड कैसे करेंगे, दो टाइप से इसके, एक रहता है फर्स्ट ऑर्डर, एक रहता है सेकेंड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर बोले तो एक बार डेरिवेटिव लेवा और सेकेंड ऑर्डर बोले तो दो बार डेरिवेटिव लेवा। तो मीन सर समझा नहीं मेरे को। देख यहाँ पे देख, अलजेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया क्वेश्चन में। अब इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है। तो ये कौन से वाला, इसके दो फॉर्मूले कौन सा है, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू यू। अब यू जो है, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है यहाँ पे। एक्स वाई यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यू की जगह वी भी आ सकता, डब्ल्यू भी आ सकता, वट एवर, और एफ भी आ सकता। तो एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। और यहाँ पे कितने हैं, एक्स और वाई, जेड भी आ सकता, तो एक्स वाई जेड भी हो सकता। ठीक है। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि डेल यू बाय डेल एक्स है। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एक्स स्क्र डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्र ट्वाइस एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई वाई स्क्र डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्र इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू यू। तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है। अगर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सुन लो एक बार, ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक आया, ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक बोले तो साइन एक्स कॉस एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं, तो समझना चाहिए। साइन एक्स कॉस एक्स, हाँ ध्यान रखना, टेन एक्स, दीज आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और अलजेब्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं सर, अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं एक्स आया, एक्स स्क्वायर आया, इस टाइप के अगर रहा, एक्स क्यूब रहा, यही वाई के अंदर भी रह सकता, वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब। तो इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। नहीं भी समझा तो प्रॉब्लम नहीं, तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो अगर अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया तो ये फॉर्मूले लगते हैं दोनों भी। अब आप बोलेंगे सर इतना सब याद करने का, नहीं, आपको सिर्फ राइट हैंड साइड को याद करना है। राइट हैंड साइड क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का, एन इंटू यू है, क्या है, एन इंटू यू। और सेकेंड ऑर्डर का क्या है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू यू। ये याद करना है। सर ये क्यों नहीं याद करना, ये क्वेश्चन में देवा रहेंगे आपको, ये क्वेश्चन में देवा रहेगा और ये प्रूफ दैट के ही प्रॉब्लम रहते। तो एलएचएस देवा रहता है, आरएचएस लेके आना पड़ता। तो आरएचएस के लिए आपको आरएचएस का फॉर्मूला याद होना। ठीक है। अब आ गया, देखो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। 90% चांसेस तो पेपर में इसके ही रहते, 10% में ये आता। ठीक है। 90% चांसेस है ये टॉपिक पर ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसका भी क्या रहेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स को जस्टिफाई करके कैसा करेंगे हम लोग, तो सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स आएगा, टेन इनवर्स एक्स आएंगे। तो आपके क्लियरली समझ में आएंगे, टेन इनवर्स समथिंग आएगा ऐसा, ऐसा लाइक दिस, कॉस इनवर्स समथिंग, टेन इनवर्स समथिंग आएंगे, एक्स नहीं आएगा, कुछ और भी आ सकता। तो आप उसको एंगल को जगह ब्रैकेट दे दो, ऐसा, इस टाइप। तो ये हो गया मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। अगर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर देवा है, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, वाई डेल यू बाय डेल वाई, लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड आपको ये याद करना पड़ेगा, एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। ठीक है। अगर क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर देवा है तो एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ यू जी डैश ऑफ यू माइनस वन। तो ये, अब यहाँ पे जी ऑफ यू का वैल्यू भी अवेलेबल है, क्या है, एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू, ये याद कर लेना। तो ये जी ऑफ यू का वैल्यू। ठीक है। ये है मेरा सेकेंड ऑर्डर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सर ये पूरे फॉर्मूले के सिर्फ सबके राइट हैंड साइड याद करो आप, ये राइट हैंड साइड याद होना, ये मैटर करता है। इधर से भी आपको ये याद होना, ये याद होना, ये याद होना। अब सर ये आइडेंटिफाई कैसा करेंगे, तो मैंने आपको बोला अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक रहे तो पहले दो केसेस लगेंगे, उसमें भी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिसाइड करेंगे। फिर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे तो सेकंड ऑर्डर करेंगे।
तो इसमें भी आप लोग को फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर बोलते पहले वाले को, और इसको हम सेकंड ऑर्डर बोलते डबल डेरिवेटिव। ठीक है ना। अब इसमें बहुत बेसिक फॉर्मूले लगते हैं, ये फॉर्मूले है। एलएचएस तो क्वेश्चन में गिवन रहता है, आरएचएस याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से और एक क्वेश्चन पक्का आता है बेटा। अगर आपको पेपर निकालना है तो इसके सभी क्वेश्चन करो, टोटल क्वेश्चन करो आप लोग, क्योंकि ये मैटर करता है सबके लिए। ठीक है ना। मैंने M2 का भी बताया बच्चों को, M2 में भी वही आया जो मैंने बताया, पेपर के अंदर सब क्वेश्चन वही आए थे। तो इसलिए ध्यान देना, हम लोग को फिक्स टॉपिक करना है, पहले पासिंग का मटेरियल जमा करना। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़े तो आपको पासिंग का मटेरियल जमा करना, पासिंग के बाद में आप एक्टिविटी करो एक्स्ट्रा। बच्चा अगर बच्चे का पास होना मुश्किल है, वो स्कोर की बात करता है, अरे भाई रियलिटी में आ तो, क्योंकि इंजीनियरिंग रियलिटी दिखाता है, आपकी क्या रियलिटी है वो समझाता है आपको, आप क्या है। तो आपको पता होना कि आपका पेपर कैसा निकलता, सारे आपके जो भी है कॉन्सेप्ट है, वो पेपर निकलने के बाद ही क्लियर होते। पेपर नहीं निकला वो आपके इल्यूजन बना हुआ रहता, भरम बना हुआ रहता, कैसा आएगा पेपर क्या आएगा, जब तक आपका पेपर नहीं निकलता। तो इसीलिए हम लोग इसमें भी M1 के अंदर भी फिक्स टॉपिक जो है वो करके जाएंगे, फिक्स टॉपिक करके जाएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दूंगा ही मैं, सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, तो उससे भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो पहले फिक्स टॉपिक, और फिक्स टॉपिक में क्या है, 10 15 20 25 ही क्वेश्चन रहते। अगर आपने वो अच्छे से कर लिया, आपका पेपर निकल जाता, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता आपका। एक बार वो हो गया तो आप ऑटोमेटिक स्कोर करने की तरफ जाते। ठीक है ना। तो ये आ गया। और यूट्यूब पे तो सभी टॉपिक अवेलेबल है, जो भी टॉपिक अवेलेबल है वो सब देखो, आप प्लेलिस्ट में सब जाना पड़ेगा। आपको प्लेलिस्ट में भी जाकर आना चाहिए, किस तरह जाएंगे क्या करें। ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा तो वीडियो में जाके देखो आप लोग, वीडियो कभी कभार प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई रहती, तो आप वीडियो में जाके देखना जो भी टॉपिक चाहिए, या फिर टॉपिक को सर्च करना। टॉपिक को क्या करेंगे, सर्च। अब इसमें देखेंगे बेसिक फॉर्मूला क्या लगता। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। तो सर बेसिक फॉर्मूले बोले तो चलो देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखना, बहुत बेसिक बेसिक, जैसा बेसिक साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, एकदम जीरो से पढ़ा रहा, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता उनके लिए। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, याद कर लो। और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता, माइनस साइन एक्स होता, बराबर। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स। जो बच्चों को डेरिवेटिव नहीं आती तो मेरे पॉलिटेक्निक के डेरिवेटिव के वीडियो देखो। और डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता, बोलो। या पहले कोसेक एक्स आएंगे, जो जो डेरिवेटिव आती है वही लेता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये पूरा समरी बना दे रहा मैं क्या आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आएगा एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स लो, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ये याद करना पड़े। फिर एक आएगा कॉस टू एक्स का फॉर्मूला, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है। और एक आएगा मेरा टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, क्या रहता, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। और एक रहता अपना साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स होता। अब ये याद करने की जरूरत नहीं, एक दो बार पढ़ लिए तुमने तो ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि हम जो जो प्रॉब्लम करेंगे एक एक फॉर्मूला उसमें याद आते जाएगा, एक दो दो फॉर्मूले आते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। ये जो फॉर्मूले है वो डेरिवेटिव के फॉर्मूले, और ये वाला जो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, किसके फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये सब चीजें आपको आना चाहिए, ये मैटर करता है। अब इसमें 6 7 ही प्रॉब्लम है, उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आता है पेपर में। 6 7 प्रॉब्लम है, ये बेसिक डेरिवेटिव लगेंगे इसके अंदर। ठीक है ना। तो ये मैटर करता है, ये आना चाहिए आपको। ठीक है, और भी लगे फॉर्मूले तो बताएंगे, लेकिन यही है, यही फॉर्मेट है, यही कॉस साइन एक्स ही आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, और टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स होगा, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये बेसिक फॉर्मूले याद हो ना यार, ये तो 11वीं के फॉर्मूले, और ये भी फॉर्मूले 11वीं की 11th स्टैंडर्ड के। ये बेसिक बेसिक फॉर्मूले याद हो, ये पूरा फॉर्मेट बता दिया मैंने। अब हम लोग इसका प्रॉब्लम लेंगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड किस तरह प्रॉब्लम लेंगे। तो प्रॉब्लम है आपका, बहुत आसान है। इफ u इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, प्रूव दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन टू यू। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि अलजेब्रिक है, तो मैंने देख लिया सर, किस क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ये इनवर्स है। ठीक है, इनवर्स है बोले तो सेकंड केस लगेगा, केस नंबर 2 में। अब उसके बाद ऑर्डर चेक करेंगे, कौन से ऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो सर फर्स्ट ऑर्डर का प्रॉब्लम है।
फर्स्ट ऑर्डर में राइट हैंड साइड का फॉर्मूला क्या था, एन इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। ये देखो, ये बताया मैंने ट्रिक आपको। अगर आपको नहीं समझता तो आपके लिए देखना इधर, ये वाला किसका केस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का राइट हैंड साइड क्या रहता, एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। ठीक है ना, इस तरह फॉर्मेट से आपको आना चाहिए। सबसे पहले डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, कौन सा केस है। अब आ जाओ, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है बेटा। तो ये देखना आपने, तो सर क्या करेंगे, कुछ नहीं, u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई बराबर। अब u इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ h, टेन इनवर्स ऑफ h। अब यहाँ पे क्या करेंगे, h है, ये h का वैल्यू निकाल लेंगे बाहर। तो क्या मिला मेरे को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये होमोजीनियस का h है, होमोजीनियस फंक्शन, और ये x प्लस वाई नोटेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिग्री निकालते हैं। क्या निकालते, डिग्री, ये फंक्शन के अंदर का केस तो पता चल गया आपको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर वाला है, कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर। अब इसका डिग्री किस तरह निकलेगा देखना, ए बच्चों देखना इधर, ये आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखो, अरे सर बहुत इजी दिख रहा है, यहाँ से आप एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे। जैसे ही एक्स क्यूब कॉमन निकला तो वन प्लस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब आ जाएंगे, वन प्लस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब आ गया। अब डिवाइड बाय एक्स आ जाएगा, तो वन प्लस वाई बाय एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे देखना इधर, तो चेक करना। तो ये आ गया मेरा h, ये और ये गया, ये टू बचता, क्या बचता, टू। तो देखना इधर, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन निकला तो वन प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब आ गया, क्योंकि यहाँ तो एक्स क्यूब अवेलेबल नहीं है। तो जो चीज अवेलेबल नहीं होती तो वो डिनोमिनेटर में आता। वही फॉर्मेट नीचे आया, नीचे से x कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा वन प्लस वाई बाय एक्स, यहाँ पे भी x अवेलेबल नहीं है, तो डिनोमिनेटर में आएगा। अब डिनोमिनेटर में आएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, तो अगर जो बच्चों को नहीं समझता उसके लिए बताता, a प्लस बी में से अगर हम a कॉमन निकालते हैं, समझा रहा हूँ, पहला प्रॉब्लम है इसलिए बहुत जीरो से ले रहा हूँ। तो जैसे हम a कॉमन निकालेंगे तो वन प्लस बी बाय ए आ जाएगा। अब यहाँ पे a निकल गया तो यहाँ बचा वन, और यहाँ पे a अवेलेबल नहीं है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। वही फॉर्मेट इसमें लगेगा, वही फॉर्मेट इसमें लगेगा। अब बताओ क्या होगा, तो सर h इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई बाय एक्स। अब आ गया, अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डिग्री, कितना आ गया डिग्री, ये जो x के पावर रहता है उसको हम डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री। सबसे पहले हम लोग डिग्री सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आप लोग को आगे सॉल्व होगा, ये प्रूफ दैट लेके आएंगे, क्योंकि डिग्री से ही वो प्रूफ आएगा। तो यहाँ पे डिग्री इसका कितना हो गया, टू हो गया सर। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, अगर ये सेंटेंस लिखते हैं आप तो एक मार्क मिलता है आपको। तो क्या लिखेंगे, यू इज ए होमोजीनियस, यू इज ए फंक्शन ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन। तो यू इज ए फंक्शन ऑफ homogeneous expression of degree 2 in x and y respectively। ये एक मार्क मिलता है आपको। u इज ए फंक्शन ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन, u इज ए फंक्शन ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री टू, डिग्री टू है तो टू, थ्री रहे तो थ्री, फाइव रहे तो फाइव, इन एक्स एंड वाई। क्वेश्चन में x और y है इसलिए x एंड y, z आया तो x y z भी लिखेंगे, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। अब ये हो गया डिग्री। अब इसके बाद कुछ नहीं करने का आपको, अब ये फॉर्मेट आना चाहिए। देखो अब कितना आसान है, प्रूफ करके लेके आना है आपको। अब कुछ नहीं करने का, यहाँ पे क्या देवा है, टेन इनवर्स देवा है, टेन इनवर्स। तो ये इनवर्स सपोज इधर आ गया, इधर आ गया तो ये क्या बनेगा, तो हमेशा याद रखना एफ ऑफ यू का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, तो ये इधर आ जाएगा तो ये टेन यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, टेन यू। अगर मान लो ये साइन इनवर्स होता तो इधर जाके ये साइन यू बन जाता, क्या बन जाता, साइन यू, क्योंकि मुझे फंक्शन ऑफ यू निकालना है। तो एफ ऑफ यू का वैल्यू आप यहाँ से लेंगे, तो एफ ऑफ यू का वैल्यू याद रखना, यहाँ से लेंगे, इधर आया तो टेन यू हो गया। अब इसका आप डेरिवेटिव लो, क्या लेंगे आप,
डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ टेन क्या हो जाता, साइन अपॉन, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ टेन यू क्या होता बोलो, अभी लिखा है फॉर्मूला मैंने, सेक स्क्वायर यू होता। अरे सर आपने फॉर्मूले भी पहले ही लिखा दिया, हाँ वो तीन चार ही डेरिवेटिव लगते हैं आपको, रट लेना, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता, टेन यू का सेक स्क्वायर यू हो गया, एफ ऑफ यू निकल गया, एफ ऑफ यू से एफ डैश ऑफ यू निकला, अगर आप एफ ऑफ यू का डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश ऑफ यू आएगा, पहला प्रॉब्लम है इसलिए इतने अच्छे से समझा रहा हूँ। अब आ जाओ फॉर्मूला, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ से उठाना, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू, ये याद है आपको। अब एन का वैल्यू बोलो क्या है, तो ये मेरा एन का वैल्यू रहता, एन का वैल्यू 2 है सर, तो ये आ गया मेरा 2, एफ ऑफ यू का वैल्यू क्या है, 10 यू है, ये आ गया 10 यू, इसका डेरिवेटिव लिया आपने तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर यू आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा बहुत, सॉल्व कैसा करेंगे, ये तीन चार स्टेप भी आपको थोड़ा सा वो देंगे, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा वो भी, बाकी ये सब कॉमन ही रहेगा ज्यादातर क्वेश्चन में, डिग्री निकालना ये सब जितने प्रॉब्लम लेंगे ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगे, सिर्फ हर क्वेश्चन में दो तीन स्टेप भी अलग रहे, बाकी सब चीजें कॉमन है। तो अब देखो टेन यू का डेरिवेटिव, टेन यू का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या था, मैंने लिखा है सब बेसिक में ऑलरेडी लिखा दिया, टेन को बोलेंगे अपन साइन अपॉन कॉस, याद कर लेना, ठीक है, टेन को हम क्या बोलेंगे, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस के बाद में क्या करेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स को बोलेंगे, सेक स्क्वायर यू को बोलेंगे वन बाय कॉस स्क्वायर यू, वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये भी फॉर्मूला बार बार आता, लिखा देना इसको भी, तो सेक एक्स को लिखेंगे अपन वन बाय कॉस एक्स, ठीक है ना, इस तरह ये लिख लो। अब देखो एक कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, अब भेज दो उसको ऊपर, तो जैसे ही ऊपर गए तो टू साइन यू कॉस यू हो गया है, एक कॉस बचा था तो कॉस ऊपर चले गया, फिर ये फॉर्मूला भी लिखा है मैंने फॉर्मेट में, टू साइन यू कॉस यू क्या होता, तो मैंने फॉर्मूला लिखाया, ये हो जाता सर साइन टू यू हो जाता, क्या हो जाता, साइन टू यू। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये देखो ये लिखा है, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता, टू साइन एक्स कॉस एक्स होता, लग गया फॉर्मूला यही, बार बार ये चार पांच ये फॉर्मूले आएंगे, याद कर लेना, पहले यूलर थ्योरम शुरू करने से पहले इसको देख लेना एक दो बार, एक दो बार लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, फिर प्रॉब्लम शुरू करना, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि ये रिपीट होगा बार बार। तो ये आ गया आपका साइन टू यू आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, वाई डेल यू बाय डेल वाई, तो ये फॉर्मेट है आपका, दिख रहा, आ गया। बस आपको थोड़ा क्या दिखेगा प्रॉब्लम, ये वाला, ये दो तीन स्टेप, ये ट्रिग्नोमेट्री यूज रहेगा हमेशा, हर प्रॉब्लम में यही यूज रहेगा, ठीक है ना, बाकी ये सब कॉमन ही रहेगा, ऐसा कॉमन निकालो, डिग्री निकाल लो, डिग्री निकालने के बाद एफ ऑफ यू निकालो, एफ ऑफ यू यहाँ से ही निकलेगा, यहाँ टेन इनवर्स है तो टेन यू आएगा, साइन इनवर्स है तो साइन यू आएगा, और डेरिवेटिव भी वो चार पांच ही आएंगे, हाँ कोई ज्यादा नहीं आएगा, तो यही फॉर्मेट से आपको सॉल्व करना। अब ये देखो ये प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से आपने क्या करे, राइट हैंड साइड निकाल ली, अब राइट हैंड साइड तो दो दो है फर्स्ट ऑर्डर के, तो आपने सर सेकंड वाला क्यों लिए, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था इसलिए सेकंड वाला लिया, तो ये केसेस आपको आना चाहिए, इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये इजी क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि इसमें फॉर्मूले समझाना था, ठीक है ना सर, ये पूछा हुआ नहीं है कि एग्जाम में आए हुए है, ये भी एग्जाम में सभी क्वेश्चन आए हुए ही लेते हैं अपन, जितने भी प्रॉब्लम हुए हुए हैं तो इस तरह ध्यान में रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।